सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर, नाम ही प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, प्रायोरिटी शेयर, इनको क्या मिलती है, प्रायोरिटी। और ये प्रायोरिटी किस चीजों में होती है, एक तो डिविडेंड में होती है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी के तरफ से रीपेमेंट हुआ तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर। एज द नेम इंडिकेट, ये जो नाम इंडिकेट करता है कि प्रेफरेंस शेयर राइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर से जो अलग प्रेफरेंस मिलता है वो किसको मिलता है, एक प्रेफरेंस वालों को ही मिलता है, बाकी किसी को मिलता नहीं। तो ये प्रेफरेंस किस में मिलता है, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पहला सबसे पहला अधिकार किसमें, डिविडेंड लेने का सबसे पहला अधिकार। उसके बाद क्या है, प्रेफरेंस राइट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप होगी तो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। तो दो चीजों में इनको प्रेफरेंस मिलता है, एक डिविडेंड में और दूसरा किस में मिलता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फ्यूचर पहला क्या, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, जो वही पॉइंट पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहला जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा, एनुअली जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें सबसे पहला हिस्सा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों का, बाकी लोगों से पहले, मतलब किसके पहले, इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी की तरफ से जो रीपेमेंट किया जाएगा या वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप होगी या क्लोज डाउन होगी, शटर डाउन होगा, वो टाइम पे सबसे पहला भुगतान किसको किया जाएगा, सबसे पहले रिटर्न किसको किया जाएगा, प्रेफरेंस वालों को। देन फिक्स रिटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इक्विटी वालों को नहीं मिलती। यहां पे फिक्स रिटर्न है, जो भी आपको 10% बोला है, 12% जो डिविडेंड बोला हुआ है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जो डिविडेंड का रेट है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जो भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होगा, जो फिक्स दिया हुआ है वो फिक्स रहेगा। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, 10% 20% जो रहेगा वो रेट में क्या करेगा, आपको डिविडेंड मिलते रहेगा। देन आगे दे नेचर ऑफ कैपिटल, यहां पे ये किस तरह का कैपिटल, ये परमानेंट कैपिटल नहीं है, ये रिडीमेबल कैपिटल है। मतलब क्या, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पैसे आपको बायबैक किए जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे, इसीलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये कैसे है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। यहां पे रिस्की कैपिटल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं, ये क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। देन मार्केट वैल्यू, ये जो शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और एज कंपेयर टू, वरना एज कंपेयर टू देखा जाए तो इक्विटी शेयर के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा बढ़ती नहीं है। इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है बट इसकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ती नहीं है बेसिकली। उसके बाद वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट्स होते हैं बट प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट्स नहीं होते। दे कैन वोट ओनली दोज मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, जो उनके मैटर से रिलेटेड है या उनके रेफरेंस से रिलेटेड जो चीजें होगी, उनसे रिलेटेड जो मैटर होगा उसमें ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। बाकी कोई मैटर में, कंपनी के कामकाज में या करंट अफेयर में, कामकाज में क्या नहीं कर सकते, अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं है, बराबर। यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कॉशियस होता है, सावधानी बरतने वाला होता है, जिसको ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए होती, मिनिमम रिस्क चाहिए, ऐसे लोग ही क्या करते हैं, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो रिस्की कैपिटल नहीं है, इक्विटी शेयर में रिस्क है, यहाँ पे इतनी रिस्क नहीं है। उसके बाद फेस वैल्यू, इसकी जो फेस वैल्यू है थोड़ी ज्यादा होती है। इक्विटी की 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक होती है बट इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 रुपया होती है। राइट और बोनस इशू, इनको कोई भी टाइप का राइट इशू नहीं मिलता, ना बोनस इशू मिलता है। बट प्रेफरेंस वालों को ये राइट्स नहीं है, बट इक्विटी वालों को बोनस भी मिलता है और राइट भी मिलता है। बट इक्विटी वालों के अलावा प्रेफरेंस वालों को कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो कैसे होते हैं, बड़ा मॉडरेट टाइप के, जिनको ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है, जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो कॉशियस होते हैं, जो सेफ्टी में बिलीव करते हैं, अपने को ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। ऐसे सेफ्टी वाले जो बंदे लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, बराबर ना, ऐसे लोग ही क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं।